Hey guys, welcome back to my channel. My name is Anurag and I hope you all are doing great. It's been a while कि मैंने वीडियो अपलोड करी है. As you all know, we were going through the second wave of Corona. बहुत से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है इसकी वजह से and we had a really tough time. But people fought back. Circumstances अब सही हुए हैं. सिचुएशन बेटर हो रही है और चीज़ें फिर से नॉर्मल हो रही हैं. बट दैट डजंट मीन कि हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लेने हैं. वी शुड ऑलवेज ट्राई एंड बी सेफ और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय में. तो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ एक सप्लीमेंट के बारे में. इट्स गोना बी अगेन अ सप्लीमेंट रिव्यू. ऐसा सप्लीमेंट जिसको मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया है ड्यूरिंग these times. It's been like 2-3 months since I've been using this supplement, और क्योंकि बहुत पढ़ा था मैंने इसके बारे में, काफ़ी रिसर्च करी और उसके बाद मैंने इसे परचेज़ किया खुद और सोचा कि मैं इसे यूज़ करूँगा. जिम्स क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद थे, तो आई वॉज नॉट एबल टू डू एनी रिगरस वर्कआउट्स जो कि आप जिम में करते हैं, बट थोड़ा बहुत होम वर्कआउट टू मेंटेन द मसल मास, यही सब चल रहा था. मेंटेनेंस ही कर पाते हैं ज़्यादा, आप घर पे इतना कुछ खास तो नहीं कर पाते हैं. बट सप्लीमेंट मैंने सोचा कि मैं इसको लूँगा, इसको रिव्यू करूँगा, इसको बताऊँगा कि मेरे क्या व्यूज़ हैं इसके बारे में. इज़ इट गुड, बैड, worth it or not? That's going to be the goal of this video today. First things first, I'm not a doctor. मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं किसी को प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप इसे यूज़ करें. इट्स अ पर्सनल चॉइस. मैंने खुद पढ़ के रिसर्च करके सप्लीमेंट यूज़ किया है. अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप करिए, अदरवाइज आई एम नॉट एट ऑल आस्किंग यू टू यूज़ इट. सप्लीमेंट कौन सा है गाइस? सप्लीमेंट इज़ योहिम्बाइन. दिस इज अ सप्लीमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, योहिम्बाइन, जो कि एक फ़ैट लॉस सप्लीमेंट है. इट्स नॉट लाइक एनी कॉमन फ़ैट लॉस सप्लीमेंट जो कि आप यूज़ करते हैं, जो कि कैफ़ीन बेस्ड होते हैं और आपको फ़ैट लॉस में हेल्प करते हैं. इट वर्क्स अ लिटिल डिफरेंटली एंड दैट इज़ वाई इट्स समवट वेरी रेवोल्यूशनरी सप्लीमेंट, जो कि फ़ैट लॉस जर्नी में बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं, बिकॉज इट वर्क्स अ लिटिल डिफरेंटली. अब ये काम करता है या काम नहीं करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब भी आप फ़ैट लॉस जर्नी की बात करते हैं, फ़ैट लॉस की बात करते हैं, तो विच मीन्स आई मीन इन टर्म्स ऑफ द बॉडी बिल्डिंग जार्गन्स, इसका मतलब ये होता है कि आप बात कर रहे हैं कि आपकी बॉडी से फ़ैट कम हो रहा है, लेकिन आप मसल मास को फिर भी मेंटेन कर पा रहे हैं. ना कि एक जनरल फ़ैट लॉस जो हम टर्म यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप वेट लूज़ कर रहे हैं. तो मैं फ़ैट लॉस की बात कर रहा हूँ, ना कि वेट लॉस की बात कर रहा हूँ. नाउ दिस कैन गो हैंड इन हैंड एज वेल, बट ज़्यादा फ़ैट, कम वेट, कम मसल मास कम होगा, इसकी हम बात कर रहे हैं. अब योहिम्बाइन सप्लीमेंट इतना रेवोल्यूशनरी सप्लीमेंट क्यों है? क्योंकि ऐसा ही बोला जाता है कि दिस हेल्प्स यू टू गेट रिड ऑफ द स्टबर्न फैट. अब स्टबर्न फैट कौन सा फैट होता है? स्टबर्न फैट वो फैट हुआ जो, अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट मेल्स, तो जो मोस्टली उनके साइड्स में होता है, इस पेट के एरिया में होता है, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है लूज़ करना है टाइम्स, तो उस पर काम करता है. या फिर अगर मैं आई टॉक अबाउट द फीमेल्स, तो जो थाइस में होता है, बटक्स में होता है, ऐसे फैट पे ये ज़्यादा काम करता है. उसको कम करने में, रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है. अब इसका एक थर्मोजेनिक, इट इज़ अगेन अ सप्लीमेंट विच हैज़ अ थर्मोजेनिक इफेक्ट. इसका भी एक थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है, यानी कि ये बॉडी के टेम्परेचर को आपके बढ़ाता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, एंड देन द बॉडी फाइट्स टू ब्रिंग इट बैक टू द नॉर्मल टेम्परेचर. और काफ़ी सारे हार्मोन्स पर भी ये काम करता है. जैसे कि आपके, मैं अगर बात करूँ तो एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, डोपामिन, इन सब तरह के हार्मोन्स पे कोई ये एक तरह से इफेक्ट या इम्पैक्ट करता है. इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं. पहले सप्लीमेंट एग्जैक्टली है क्या? सप्लीमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, इट कम्स फ्रॉम बार्क ऑफ अ ट्री, जिसको योहिम्बे बार्क कहते हैं. उससे बार्क से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उसको योहिम्बाइन कहते हैं. ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ तो एवरग्रीन अफ्रीकन फॉरेस्ट, या भी ईस्टर्न अफ्रीका का इसका ओरिजिन है, वहाँ पे ये पाया जाता है, वो इसका ओरिजिन है. तो
बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं इस पे। अगर आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी स्टडीज़ मिल जाएंगी इस पे कि कितनी सारे साइंटिस्ट ने स्टडी करी हैं, जहाँ पे मैं स्टडीज़ की बात नहीं करूँगा, बट आपको पता है स्टडीज़ कैसी होती हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं जिनको कुछ टाइम के लिए सप्लीमेंट दिया जाता है, कुछ सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं जिनको सप्लीमेंट नहीं दिया जाता, एक मीठी गोली दे दी जाती है, और दे बोथ आर इन अ कैलोरी डेफिसिट स्टेट या फिर एक मेंटेनेंस कैलोरी पे होते हैं, एंड इन अ पीरियड ऑफ टाइम उन पे टेस्ट किया जाता है कि ये सप्लीमेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं। ऐसा बोला गया है कि इट डेफिनेटली एड्स फैट लॉस, तो इट्स थम्स अप। बट अगर हम जैसे एक रेगुलर नॉर्मल लोगों की बात करूं जो कि जिनका एम बॉडी बिल्डिंग नहीं है, जिनका एम फिटनेस से रिलेटेड है, फिट होना है, क्या उनके लिए काम करता है नहीं करता है, दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बोला जाता है कि ये सप्लीमेंट किस तरह काम करता है, ये आपके जो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में उनको ब्लॉक करता है, जो कि आपके फैट सेल्स में पाए जाते हैं। तो क्योंकि ये उनको ब्लॉक करता है तो दैट डायरेक्टली एड्स इन फैट लॉस, ऐसा बोला जाता है। तो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है और फैट लॉस इससे इग्नाइट होता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस सप्लीमेंट को लेकर कि किस तरह से काम करता है। इट इंक्रीजेज द ब्लड सर्कुलेशन इन योर बॉडी। आपकी ब्लड, जब आप सप्लीमेंट को लेते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में बढ़ता है, तो विच इज़ अ गुड साइन, विच हेल्प्स, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर फैट लॉस, एंड इट गिव्स यू एन, जैसे बताया कि थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है, तो आपको एक एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि कैफ़ीन होता है। बहुत से लोग इसे कैफ़ीन के साथ भी लेते हैं, तो इसका उस तरह का इफेक्ट भी बॉडी पे पाया जाता है। अब इस सप्लीमेंट को किस तरह लेना है, सबसे पहली चीज़, मैंने जो सप्लीमेंट लिया है इट इज़ फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड जैक्ट फैक्ट्री कंपनी का नाम है। इस सप्लीमेंट को मैं ले रहा हूँ, इसकी एक सर्विंग है 125 mg की। अगर यहाँ पे मैं जूम कर पाता हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा। 125 mg की इसकी सर्विंग है। यस, एक टैबलेट मैं लेता हूँ इसको मॉर्निंग में, जब मैं कार्डियो से पहले। आई टेक इट विद ब्लैक कॉफ़ी, एंड देन उसके बाद नॉर्मली आई डू माई कार्डियो, थोड़ा कार्डियो करता हूँ, एंड देन यही मेरा नॉर्मल रूटीन है। आई टेक 1 टैबलेट, बट कुछ लोग इसकी कैप्सूल्स, कई लोग इसको मल्टीपल 1 या 2 या 3 कैप्सूल्स भी लेते हैं, बट आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विद 1 कैप्सूल इनिशियली, एंड देन देखिए उसका, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट विद एन ऑप्टिमल डोसेज। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक ऑप्टिमल डोसेज लीजिए, उसके साथ उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट को बॉडी में देखिए कि वो आपकी बॉडी पे किस तरह काम कर रहा है, क्या कोई नेगेटिव इफेक्ट्स तो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, एंड इफ़ इट इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, नॉर्मल, आप इट्स नॉर्मल, देन आप उसकी डोसेज को बढ़ाइए, एंड दैट इज़ हाउ यू शुड ऑलवेज टेक सप्लीमेंट्स। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि बीट एनी फैट लॉस जर्नी, फैट लॉस या फिर अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ सप्लीमेंट नहीं आता है। फैक्टर्स ये भी होते हैं कि आप एक ऑप्टिमम डाइट ले रहे हैं, आप कैलोरी डेफिसिट में हैं, या फिर जितनी कैलोरीज आप, जितना आपका डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है उससे कोरिलेट करके आप अपनी कैलोरीज को रख रहे हैं। अगर आपको मेंटेन करना है अपना बॉडी मास, मसल मास, तो आप एक मेंटेनेंस कैलोरीज ले रहे हैं, या फिर आप लेस देन मेंटेनेंस कैलोरी डेफिसिट में है या नहीं है। उसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। उसके अलावा कितने ज़्यादा आप एक्टिव हैं उस पर भी ये डिपेंड करता है कि अगर आप इफ़ यूल ईट मोर फूड एंड सिट इन अ सर्टन प्लेस, तो आपका इंसुलिन स्पाइक होगा, एंड दैट उससे आपके जो फैट है वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आपके न्यूट्रिएंट्स आपके सही जगह पे पहुँचें, न्यूट्रिएंट्स का आपका मूवमेंट बेटर हो, वो बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। तो इट इज़ नॉट दैट ईजी, बट इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स एज वेल। तो ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है कि कोई भी सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं तो यू शुड ऑलवेज वर्क ऑन द अदर फैक्टर्स एज वेल, जो कि है एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप एंड ऑल दैट जैज, राइट। तो भी समझना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा कोई भी सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो उसको साइकिल ज़रूर करिए। तो अगर आप जो है हिमबाइन भी ले रहे हैं तो उसको
भी आप साइकिल ज़रूर करिए, डोंट टेक इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप उसे 1-2 महीने, तो वैसे भी कोई सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो इट टेक्स मिनिमम 4 to 6 वीक्स, 6 वीक्स मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट, कि उसको आपको पता चलता है कि वो बॉडी पे काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड आई मीन टेकिंग इट कंटिन्यूसली फॉर 4 to 6 वीक्स। 1 महीने से ऊपर तो आपको लेना ही पड़ेगा, ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने लेना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअली में काम कर रहा है नहीं कर रहा है। एंड एज आई सेड, इट्स नॉट ओनली द सप्लीमेंट, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे बहुत सारे लोग प्रोटीन पाउडर्स के बारे में कहते हैं कि मैंने ये लिया तो मेरी बॉडी बन गई, ऐसा नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये चीज़ को ध्यान रखिए, समझिए इस चीज़ को। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया आपको, कैलोरीज स्टिल मैटर, तो कैलोरीज पे ध्यान देना, अपना ध्यान ज़रूर दीजिए। डोंट गो इन एक्सेस ऑफ योर कैलोरी इनटेक और फिर आप सप्लीमेंट लेके बोलेंगे कि मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा। भाई, ऐसा नहीं होता। अब फाइनल वर्डिक्ट, मेरा वर्डिक्ट क्या है सप्लीमेंट को लेके, मुझे कैसा लगा पर्सनली। इट हैज़ वर्कड फॉर मी। हाउ इट हैज़ वर्कड फॉर मी कि मैं पहले से ही कैलोरी डेफिसिट में हूँ थोड़ा। उसके अलावा वर्कआउट जो मेरे चल रहे हैं वो होम वर्कआउट ही चल रहे हैं जितना मैं कर पाता हूँ। बट देन adding this supplement to my daily regime has helped me to lose a little bit of that stubborn fat जो मेरा कम नहीं हो रहा था। एंड मसल मास तो आई मीन इट्स एवरेज, अब इतना कुछ ग्रेट तो नहीं है इस समय, बट स्टिल इट्स ओके। और ऐसा मैं कुछ सोच भी नहीं रहा हूँ कि अभी बढ़ेगा, क्योंकि आप इतना कुछ हैवी वेट लिफ्ट नहीं कर रहे हैं, कैलोरीज भी आप बहुत लिमिटेड ले रहे हैं एंड ऑल दैट जैज, राइट। तो मैं तो ये बोलूँगा, इफ़ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, यू शुड गिव इट अ ट्राई। बट जो मेरा मानना है इस सप्लीमेंट को लेके वो ये है कि अगर आप पहले से फैट हैं, अगर आप पहले से थोड़ा एक्स्ट्रा फैट कैरी कर रहे हैं बॉडी में, देन दिस सप्लीमेंट इज़ नॉट फॉर यू। आप कोशिश करिए कि पहले आप उस फैट को कम करिए बाय प्रॉब्ली प्लेइंग अराउंड विद योर कैलोरीज, एक्सरसाइजिंग, गेटिंग प्रॉपर स्लीप, एक रेजिम को फॉलो करिए। उसके बाद जब आपको लगता है कि आप थोड़ा फैट कम कर पा रहे हैं, एंड देन लास्ट बिट ऑफ स्टबर्न फैट है जो आपका कम नहीं हो रहा है इन बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द होल रेजिम दैट यू आर फॉलोइंग, तब इस सप्लीमेंट को ऐड करिए, तभी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसको बॉडी बिल्डर्स भी तभी यूज़ करते हैं जब वो स्टबर्न फैट को लूज़ करना चाहते हैं। तो गाइस, यही था वीडियो आज का, जिसमें मैंने आपको बताया योमबाइन सप्लीमेंट के बारे में, क्या वो अच्छा है बुरा है। एज आई सेड, आई एम नॉट अ डॉक्टर, इट्स अप टू यू टू यूज़ इट और नॉट टू यूज़ इट। किसी सप्लीमेंट में भी फालतू पैसा खर्च मत करिए अगर आप उसकी अच्छी तरह से उस पर स्टडी नहीं कर रहे हैं। ये मेरा कहना है आपसे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं फिर से बोलूँगा, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड विल मीट सून। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।